हेलो एवरीवन, वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी से की है और आज हम लोग का 5वां दिन है। और आज के दिन हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का ही 3rd नंबर चैप्टर, मोशन ऑफ द अर्थ। क्या? मोशन ऑफ द अर्थ। ये क्लाइमेट स्टडी, सीजनल वेरिएशन, डे और नाइट क्यों होता है, कभी दिन लंबा और रात छोटा होता है तो कभी रात लंबा और दिन छोटा होता है, क्यों होता है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के एक शानदार सफ़र पे निकलते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल वरन्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले। तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग जाइए। सबसे पहले क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला नंबर चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसको कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आप कंप्लीट नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं वीडियो, तो जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। फिर आप 2nd नंबर चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को भी देख सकते हैं। यह भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अर्थ में 2 टाइप के मोशन होते हैं, यानी कि अर्थ 2 टाइप से मूव कर रहा होता है। एक जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन, और जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन यानी कि अर्थ में 2 टाइप का मूवमेंट है, यानी कि 2 टाइप का मोशन है, एक रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। अब बात आता है कि हम लोग कब ये बोलेंगे कि अर्थ रोटेट कर रहा है और कब ये बोलेंगे कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो हमने आपको बताया है या आपको पता होगा कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है 23.5 डिग्री एंगल पे। अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव कर रहा होगा, क्या? जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और जब अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करता रहेगा या मूव कर रहा होगा तो उस टाइम उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन। यानी कि जो अर्थ है एक ही साथ रोटेट करता है और एक ही साथ रिवॉल्व करता है, यानी कि दोनों मूवमेंट एक ही साथ होता है, एक ही समय पे होता है। कभी आपने लट्टू देखा है? लट्टू, या उससे लट्टू से खेला हुआ है? लट्टू क्या है? एक स्पिनर है जिसको हम लोग एक रस्सी से बांध करके उसको छोड़ते हैं और वो नाचने लगता है। उस लट्टू में एक कील होता है, उस लट्टू में एक कील लगा रहता है। जैसे कि मान लो ऐसा एक लट्टू है, लट्टू में ये कील लगा हुआ है, इसमें हम लोग रस्सी लपेटते हैं और उसको क्या करते हैं? छोड़ते हैं। जब छोड़ेंगे तो जो लट्टू है इस कील पे स्पिन करने लगेगा, घूमने लगेगा। जब लट्टू कील पे स्पिन कर रहा होता है तो उस स्पिन को, यानी कि उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस मोशन को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। उस मोशन को क्या बोलेंगे? रोटेशन बोलेंगे। और उसी टाइम आपने देखा होगा तो जो लट्टू है स्पिन करते करते कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है, कुछ दूर डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि कुछ दूर मूव कर जाता है, यानी कि रोटेट करते करते रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट करते करते रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि जो रोटेशन करते करते जो लट्टू है एक प्लेस से दूसरा प्लेस पे गया, उस जाने का जो मोशन है, जाने वाला जो मोशन है उसको हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलेंगे? उसको रिवोल्यूशन बोलेंगे। यानी कि अर्थ में 2 टाइप का मोशन है, पहला रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड और रिवोल्यूशन सन के अराउंड अपने एक फिक्स्ड
ऑर्बिट पे। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? तो चलिए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है। जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो पढ़ना भी जरूरी है, किसी ने लिखा होगा बहुत मेहनत से। देखते हैं क्या लिखा है। बोल रहा है कि अर्थ इज नॉट अ स्टेशनरी प्लेनेट, यानी कि अर्थ एक स्टेशनरी प्लेनेट नहीं है, यानी कि अर्थ रेस्ट में नहीं है। अर्थ क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। यानी कि अर्थ क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। और कॉन्स्टेंटली जो मूव कर रहा है वो दो तरीके से कर रहा है, एक रोटेशन कर रहा है और दूसरा रिवोल्यूशन कर रहा है। रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक। और ये रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण अर्थ पे बहुत सारे फेनोमिना होता है। और वो फेनोमिना क्या होता है कि अर्थ पे दिन और रात रोटेशन के कारण होता है और सीजन में चेंज रिवोल्यूशन के कारण होता है, ठीक। तो अर्थ पे मेजर दो टाइप के मोशन है, पहला रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि जो पहला है उसको कवर करें, यानी कि रोटेशन को कवर करें। अभी हमने आपको बताया कि जो अर्थ है, क्या जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अब आ गया आपके सामने, आ गया लट्टू, लट्टू आ गया, यही है लट्टू। और जो ये वाला फिगर है सेम टू सेम अर्थ भी ऐसे ही अपने एक्सिस पे क्या है? टिल्टेड है। अर्थ भी ऐसे ही अपने एक्सिस पे टिल्टेड है और अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या करता है? सॉरी, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है। यानी कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। और उसका डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। लेकिन एक्सिस क्या है? तो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। अर्थ एक एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे अर्थ क्या करता है? मूव करता है। और कितना डिग्री का एंगल है? तो अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन से ऑर्बिटल प्लेन के रिस्पेक्ट में जो एक्सिस टिल्टेड है, जो अर्थ टिल्टेड है, वो है 66.5 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री। और ऑर्बिटल प्लेन से जो परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में अर्थ टिल्टेड है कितना डिग्री के एंगल पे? तो 23.5 डिग्री के एंगल पे, ठीक। ऑर्बिटल प्लेन के रिस्पेक्ट में 66.5 डिग्री और ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में 23.5 डिग्री के एंगल पे अर्थ क्या है? टिल्टेड है। और यही टिल्टेड एक्सिस पे, यानी कि इसी एक्सिस पे, इसी इमेजिनरी लाइन पे अर्थ क्या करता है? मूव करता है। और इस जो मूवमेंट है उसी मूवमेंट को हम लोग रोटेशन के नाम से जानते हैं, अर्थ के रोटेशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, एक कंप्लीट रोटेशन 24 आवर में, कितना आवर में? 24 आवर में पूरा करता है। और इस 24 आवर को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर डे। सोलर डे क्या बोलेंगे? सोलर डे कब बोलेंगे? यानी कि जब अर्थ अपने एक्सिस का एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करेगा, यानी कि पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा, उसको हम लोग सोलर डे बोलेंगे। और ये सोलर डे कितना आवर का होता है? तो 24 आवर का होता है। कितना आवर का? 24 आवर का। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो, हमें ये पता चल गया कि रोटेशन क्या होता है। क्या रोटेशन क्या होता है? यानी कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जब अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो इस मूवमेंट को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। इतना तो पता है। और ये रोटेशन कितना आवर में पूरा करता है? 24 आवर में। जब ये पूरा 24 आवर में एक रोटेशन पूरा करता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सोलर डे के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सोलर डे के नाम से। रोटेशन तो पता चल गया कि क्या होता है। अब इसका इफेक्ट्स जान लेते हैं कि रोटेशन का इफेक्ट्स क्या होता है। तो अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है उसके कारण, इस रोटेशन के कारण अर्थ पे डे और नाइट होता है। इस रोटेशन के कारण अर्थ पे डे और नाइट होता है। क्या होता है? डे और नाइट होता है। और
जो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, झुका हुआ है, उसके कारण डे और नाइट में वेरिएशन होता है। यानी कि कभी दिन बड़ा होगा तो रात छोटा होगा, कभी रात बड़ा होगा तो दिन छोटा होगा। ये किसके कारण होता है? जो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है उसके कारण होता है। और आगे बताएंगे एक और भी फैक्टर है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। तो डे और नाइट क्यों होता है? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और जो एक्सिस पे टिल्टेड है उसके कारण डे और नाइट में वेरिएशन आता है। अगर क्या होता कि ये अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड नहीं होता, यानी कि अर्थ का एक्सिस ऐसे सीधे होता, यानी कि ऑर्बिटल प्लेन के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री का एंगल बनाता, टिल्टेड नहीं होता, तो क्या होता? तो उस कंडीशन में अर्थ पे जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है वो इक्वल होता, यानी कि 12 आवर का डे होता और 12 आवर का नाइट होता। क्या होता? 12 आवर का डे होता और 12 आवर का नाइट होता। ठीक है, तो रोटेशन में बस आपको इतना ही जानना है कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूव करता है तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, और इस रोटेशन के कारण अर्थ पे दिन और रात होता है, डे और नाइट होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो एक और वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब डे और नाइट होता है तो एक साथ ही होता है, यानी कि किसी अर्थ के किसी एक पार्ट पे डे है तो किसी एक पार्ट पे नाइट है। ठीक है, अर्थ के किसी एक पार्ट पे डे है तो किसी एक पार्ट पे नाइट है, तो उसके बीच में एक लाइन तो होगा कि इस लाइन के इस साइड डे है और इस लाइन के इस साइड रात है, नाइट है। तो ये जो लाइन है जो डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक ऐसा लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट यानी कि डे पार्ट और नाइट पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। चलो आगे देख लेते हैं क्या है। जैसे देखो सनलाइट है, जब सनलाइट अर्थ के सामने से इधर से आया तो अर्थ के इस पार्ट में यानी कि इधर वाले पार्ट में डे है और इधर वाले पार्ट में रात है। तो ये बीच वाला जो लाइन है जो डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो यही था रोटेशन। तो रोटेशन में आपको कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जानना है कि रोटेशन के कारण अर्थ पे डे और नाइट होता है। और रोटेशन किसको बोलते हैं? जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करेगा तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और एक कंप्लीट रोटेशन कितना आवर में पूरा करता है? तो 24 आवर में। और इस 24 आवर में जो एक फुल रोटेशन कंप्लीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर डे बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो देखते हैं आगे क्या है। बोल रहा है कि अर्थ इज लाइक अ बिग बॉल। अर्थ एक बड़ा बॉल जैसा है। अर्थ के पास एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है, जिसको हम लोग उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। क्या है? एक्सिस बोलते हैं। यानी कि अर्थ है जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, स्पिन करता है, यानी कि द अर्थ स्पिन्स अराउंड द एक्सिस। जो अर्थ है अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, जस्ट लाइक लट्टू। और ये जो स्पिनिंग मूवमेंट है अर्थ का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। यानी कि द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। क्या? द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और अर्थ टेक 24 आवर मीन्स वंस डे। अर्थ टेक 24 आवर्स मीन्स 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन। और ये जो 1 रोटेशन पूरा करता है इसको हम लोग सोलर डे बोलते हैं। और अर्थ के मूवमेंट का यानी कि जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और इसी मूवमेंट के कारण
अर्थ पे क्या होता है, डे और नाइट होता है। इसी मूवमेंट के कारण अर्थ पे क्या होता है, डे और नाइट होता है। कोई दिक्कत है? अब चलिए हम लोग जानते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में, रिवॉल्यूशन के बारे में, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। थोड़ा ध्यान से और धैर्य से कंसंट्रेशन बना के सुनिएगा, उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए, हमने आपको बताया कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है, और अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि अर्थ में दो टाइप के मूवमेंट है, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि अर्थ एक बार रोटेट करता है फिर रुकता है फिर रिवॉल्व करने लगता है। ये जो दोनों मूवमेंट है, रोटेशन प्लस रिवॉल्यूशन, ये दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता है, यानी कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों साथ साथ होता है, दोनों साथ साथ होता है। इसके कारण अर्थ पे कुछ इफेक्ट्स आते हैं, और वो इफेक्ट्स हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इफेक्ट्स आएगा उसको हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे समर सोल्स्टिस, और दूसरा विंटर सोल्स्टिस, और जो थर्ड नंबर है वो है इक्विनॉक्स। ये तीन फेनोमिना अर्थ के ऊपर होता है, अर्थ के ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिवॉल्यूशन होता क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि अर्थ अपने एक इमेजिनरी लाइन एक्सिस पे रोटेट करता है, वैसे ही अर्थ सन के अराउंड एक इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, यानी कि अर्थ एक ऑर्बिट पे, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्या करता है? सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। और ये जो मूवमेंट है, यानी कि जो सन के अराउंड जो मूवमेंट है अपने ऑर्बिट पे, उसी को हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। यानी कि जब अर्थ अपने ऑर्बिट पे सन का चक्कर लगा रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। यानी कि अर्थ का सन के अराउंड जो मूवमेंट है वही क्या है? रिवॉल्यूशन है। और अर्थ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 डेज और 6 आवर लेता है। और इसी 6 आवर को हम लोग 4 ईयर तक ऐड करते हैं, और उसके बाद जो हमारा डे होता है 4 ईयर के बाद वो 366 डे का होता है। और ये जो ईयर होता है उस ईयर को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। समझ आया? उस ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको बस यही याद रखना है कि अर्थ का सन के अराउंड जो मूवमेंट है उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अर्थ का सन के अराउंड जो अपने ऑर्बिट पे मूवमेंट करता है उसी को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और अर्थ सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 डे और 6 आवर लेता है। इस 6 आवर को हम लोग 4 ईयर तक, यानी कि 6 यानी कि 24 आवर हो जाएगा। फिर 24 आवर में 1 डे होगा। फिर उस 1 डे को हम लोग 4 साल बाद, यानी कि 4 ईयर बाद एक साल में ऐड कर देंगे, यानी कि वो वाला साल जो वो उस ईयर होगा, यानी कि 4 ईयर के बाद जो ईयर आएगा वो आएगा 366 डे का, और उस ईयर को हम लोग लीप ईयर बोलेंगे। उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। इतना समझ गए कि रिवॉल्यूशन क्या होता है और एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है। अब चलिए, इस रिवॉल्यूशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण और अर्थ को अपने टिल्टेड पे, अपने एक्सिस पे टिल्टेड होने के कारण कौन सा घटना घटता है, कौन सा फेनोमिना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सन, यह है सन, यह है सन। यह है अर्थ। हम सबको पता है कि अर्थ है
जो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अर्थ क्या है? अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। ठीक है। जब हम लोग नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करते हैं लैटिट्यूड का, जब लैटिट्यूड का हम लोग नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसा होता है? ऐसा होता है, ये अर्थ है और अर्थ के बीच से इक्वेटर पास करता है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, फिर इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे अंटार्कटिक सर्कल। हम लोग ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब हम लोग एक प्रॉपर एक रियल डायग्राम ड्रॉ करेंगे लैटिट्यूड का तो वो कैसा होगा आप यहां पे देखिए। तो आर्कटिक सर्कल ये है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये रहा इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे क्या हो गया? अंटार्कटिक सर्कल। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री, इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। और जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री है। उसे ही नीचे आएंगे, जब आप नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके बाद आएगा अंटार्कटिक सर्कल। क्या आएगा? अंटार्कटिक सर्कल। अब देखो जब अर्थ इस पोजीशन पे है यानी कि सन के इस डायरेक्शन में है, क्योंकि अर्थ तो एक इलिप्टिकल पाथ पे ऐसे अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करते करते इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो अभी मान के चलो कि सन अर्थ कहां पे है? वहां पे है। अर्थ कहां पे है? वहां पे है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब सनलाइट अर्थ पे फॉल करता है, क्या जब सनलाइट अर्थ पे फॉल करता है उस कंडीशन में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्या? ट्रॉपिक ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। कहां से? तो सन से। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे जो अर्थ है यानी कि जो सन है, वो सन का जो लाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल फॉल करता है। इस कंडीशन में जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल फॉल करता है। इसके कारण जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है? रिसीव करता है। क्या करता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है। और ये कब होता है? किस दिन होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को, जिसको हम लोग बोलते हैं विंटर सोलस्टाइस। क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? विंटर सोलस्टाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंटर सोलस्टाइस। कब? जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर को कहां होता है? सन के सामने होता है। मीन्स 22 दिसंबर को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल करता है। क्या होता है? वर्टिकली फॉल करता है। इसके कारण 22 दिसंबर को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है, क्या होता है? 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट
नाइट होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वीडियो को आराम से देखिए, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, बिल्कुल आराम से, ठीक है? बिल्कुल आराम से। यानी कि 22 दिसंबर को जब अर्थ सन के सामने होता है तो अर्थ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सन के सामने होता है, और जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है। क्या होता है? वर्टिकली फॉल कर रहा होता है। और इस घटना को हम लोग विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, क्योंकि 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा होता है, इसलिए विंटर सोल्स्टिस। और उसके कारण कब? जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल फॉल कर गया, उसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगा। शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा और शॉर्टेस्ट नाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब होगा? तो साउदर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? विंटर सोल्स्टिस को समझने में कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले आपको डेट याद रखना है कि विंटर सोल्स्टिस कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। इस दिन क्या होता है कि सन का जो लाइट होता है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करता है। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनलाइट वर्टिकली फॉल करता है, जिसके कारण अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। लेकिन साउथ पोल पे कुछ और ही घटना घट रहा है और नॉर्थ पोल पे कुछ और ही घटना घट रहा है। जब सनलाइट 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, उस टाइम साउथ पोल पे रात नहीं होता है। रात नहीं होता है, यानी कि 24 आवर का डे रहता है। बात समझ में आया? जिसको हम लोग मिड नाइट डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड नाइट डे बोलते हैं। मिड नाइट डे कब बोलेंगे? जब सनलाइट 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है, तो उस टाइम अंटार्कटिका के साउथ पे, मीन साउथ पोल पे दिन ही दिन होता है, रात नहीं। और आर्कटिक सर्कल पे केवल और केवल 24 आवर का नाइट होता है। क्या होता है? 24 आवर का नाइट होता है। 22 दिसंबर को आर्कटिक रीजन में, मीन्स नॉर्थ पोल के साइड 24 आवर का नाइट होता है, और 22 दिसंबर को साउथ पोल पे 24 आवर का डे होता है। जहां पे 24 आवर का डे होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड नाइट डे। क्या बोलते हैं? मिड नाइट डे। समझ आया? कोई दिक्कत है? यह है समर, यह है विंटर सोल्स्टिस। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। जब भी आप वीडियो देखिए आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन हम लोग जरूर आपके पास प्रोवाइड करेंगे। अब बारी है अर्थ के पोजीशन को चेंज करने। अर्थ के पोजीशन को चेंज करने, तो ये रहा सन और ये रहा अर्थ। और ये रहा अर्थ। और हम सबको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, ये तो कभी भूलना ही नहीं है। हम सबको पता होना चाहिए कि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या है? टिल्टेड है। अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। यह है हमारा आर्कटिक सर्कल, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है इक्वेटर। इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और फिर अंटार्कटिक सर्कल। यानी कि पहला है
66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 0 डिग्री। उसके बाद आते हैं 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री, यानी कि यह है आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल। इस कंडीशन में देखो क्या होता है, और ये जो कंडीशन आता है यानी कि वहां से जब सन शिफ्ट करके इस वहां से जो अर्थ है शिफ्ट करके इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे कब आता है, तो 21 जून को आता है। कब आता है, 21 जून को आता है। कब, 21 जून को आता है। अब क्या होता है कि 21 जून को जो सनलाइट है ये कहाँ फॉल करता है, ये फॉल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। यानी कि 21 जून को जो सनलाइट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है, यानी कि सनलाइट फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन विच डे, तो 21 जून, ऑन 21 जून। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं समर सोलस्टाइस। क्या बोलते हैं, समर सोलस्टाइस, समर सोलस्टाइस। इसको 21 जून को, क्योंकि 21 जून को जो सनलाइट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है। उस दिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है। जैसे कि हमारे यहाँ समर सीजन आता है, क्या समर सीजन आता है, हम सबको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो अर्थ के हमारे इंडिया से बीचों बीच से क्या करता है, पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हमारे इंडिया से बीचों बीच से पास करता है। और 21 जून को, कब, 21 जून को जो सनलाइट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है। और बताइए जून के महीना में हमारे यहाँ कौन सा दिन चलता है, कौन सा सीजन चलता है, तो समर सीजन होता है। क्या होता है, समर सीजन होता है। हमारे यहाँ समर सीजन कब आता है, पता चला, कब, 21 जून को। आपको याद रखना है कि 21 जून को जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। कोई दिक्कत है, यानी कि 21 जून को जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, रिसीव करता है, क्योंकि 21 जून को जो सनलाइट है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है। क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है। यानी कि जब 21 जून को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है तो उसको हम लोग समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। और जब 22 दिसंबर को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे फॉल करता है उसको हम लोग विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। और समर सोल्स्टाइस के दिन मीन्स 21 जून को दिन अर्थ पे यानी कि अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है, शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ नॉर्थ पोल पे एक दूसरा ही घटना घटता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडनाइट डे बोलते हैं।
यानी कि यहाँ पे कम से कम अब लगातार 2-3 महीना 2 to 3 मंथ यानी कि मई जून जुलाई, कम से कम मई जून जुलाई यहाँ पे 24 आवर का क्या लगभग 24 आवर का डे होगा। क्या होगा? लगभग 24 आवर का डे होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में लगभग क्या होगा? 24 आवर का नाइट होगा। तो ये था हमारा विंटर सोल्स्टिस और ये है समर सोल्स्टिस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो 22 दिसंबर को क्या होता है? विंटर सोल्स्टिस, क्योंकि उस दिन सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल करता है और उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है 22 दिसंबर को। और जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है 21 जून को, उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। कोई दिक्कत? 2 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक। लास्ट वाला क्या है? अब अर्थ कहां हो सकता है? जैसे देखो, यह है सन, यह है सन और यह है, यहां रहा अर्थ और एक यहां रहा अर्थ। यहां रहा, एक वहां रहा और एक यहां रहा। इस दिन क्या होता है? ध्यान से देखना, यहां पे हमारा जो अर्थ है अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, एक्सिस पे टिल्टेड है। ये रहा आर्कटिक सर्कल, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। वैसे ही आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। और ये जो घटना घटता है, ये घटता है 21 मार्च, क्या 21 मार्च और 23 सितंबर। क्या 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी कि अर्थ सन के सामने इस पोजीशन पे कब होता है? तो कब होता है? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस दिन क्या होता है? जो सनलाइट है, सनलाइट है हमारे इक्वेटर पे, किस पे? इस दिन सनलाइट फॉल वर्टिकली on the equator on 21 March and 23 सितंबर। और इस फेनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फेनोमिना को? इक्विनॉक्स बोलते हैं, जब सनलाइट इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करता है। तो एक साल में दो बार इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को, 23 सितंबर को, जिसके कारण अर्थ पे इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट होता है। मीन्स इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, इक्वल नाइट होता है। यानी कि कितना आवर का होगा? 20, यानी कि 12 आवर का, 12 आवर्स का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत? इक्विनॉक्स कब कब होता है? साल में 2 बार होता है, एक साल में 2 बार होता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। इस टाइम इंडिया यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब अर्थ 21 सितंबर के पोजीशन पे रहता है, उस टाइम इंडिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन सीजन चलता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग चलता है।
नॉर्दर्न में विंटर और साउदर्न में स्प्रिंग। और 21 मार्च को जब सन इक्वेटर पे फॉल करता है उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में एटमन होता है। क्या होता है? एटमन होता है। कोई दिक्कत? आप यहाँ पे बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी का जो फिगर है उसको देख सकते हैं। ठीक, ये रहा इस पोजीशन पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, जहाँ पे क्या होता है? इक्वल आवर ऑफ, इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। और ये कब होता है? तो एक बार होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है 23 सितंबर को। कब होता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को। जब 21 मार्च को होता है उस टाइम इक्वेटर पे सनलाइट वर्टिकली फॉल कर रहा होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग चलता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में एटमन चलता है। और जब सनलाइट 23 सितंबर को इक्वेटर पे फॉल करता है उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एटमन चलता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग चलता है। और ये दो रहा विंटर सोल्स्टिस और ये रहा समर सोल्स्टिस। क्या रहा? समर सोल्स्टिस। यानी कि विंटर सोल्स्टिस कब होता है? तो 22 सितंबर को और समर सोल्स्टिस 21 जून को। 21 जून को। कोई दिक्कत है? 21 जून को। जब 22 दिसंबर को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चलता है। क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा होता है। और जब 21 जून को जब 21 जून को सन का लाइट वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। क्या होता है? विंटर होता है। और यहाँ पे जो डे और लाइट क्या होता है? तो जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। और जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल करता है तो लॉन्गेस्ट नाइट होता है और शॉर्टेस्ट डे होता है। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये दोनों बात कहाँ का हो रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जब बात साउदर्न हेमिस्फीयर में कब होगा कि उस टाइम यानी कि विंटर सोल्स्टिस में साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है या रात, तो आप क्या बोलिएगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि 22 दिसंबर को जब विंटर सोल्स्टिस होता है, विंटर सोल्स्टिस के समय साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। और जब सनलाइट इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है यानी कि समर सोल्स्टिस के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट और साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट हो रहा होता है। कोई दिक्कत है? तो चलिए देख लेते हैं, अगर कुछ मटेरियल होगा, लिखा हुआ होगा। पढ़ते हैं क्या है? अर्थ मूव अराउंड द सन इन अ पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। यानी कि अर्थ जो सन के अराउंड जिस पाथ पे मूव कर रहा होता है उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। यानी कि इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। एंड दिस मूवमेंट यानी कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। यानी कि द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। Earth's orbit is almost circular, actually slightly elliptical। यानी कि अर्थ का जो ऑर्बिट है जिस पे वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है वो कैसा है? एलिप्टिकल है। और अर्थ एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में टोटल 365 डे और 6 आवर का समय लेता है, जो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और ये जो 6 आवर है इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करके 4 साल पे क्या करते हैं? 24 आवर मिला करके 1 साल ऐड कर देते हैं और उस टाइम 366 डे का 1 साल होता है और उस ईयर को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं।
उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। अब पढ़ लेते हैं इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, तो जो भी सीजन में चेंजेज आते हैं, यानी कि जो सीजनल वेरिएशन, क्लाइमेटिक वेरिएशन आता है, वो रिवॉल्यूशन के कारण आता है। यानी कि सीजन यानी कि समर, विंटर, ऑटमन, स्प्रिंग, ये किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण। समर कब होता है, समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो समर सोल्स्टिस, विंटर विंटर सोल्स्टिस, यानी कि जब सनलाइट विंटर सोल्स्टिस के समय 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल करता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट वर्टिकली फॉल कर रहा होता है समर सोल्स्टिस के समय, उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। ठीक, वेरिएशन ऑफ डे और जो नाइट होता है, यानी कि कब दिन बड़ा होगा कब दिन छोटा होगा, वो किसके कारण होता है, तो रिवॉल्यूशन के कारण होता है। और उसके साथ साथ जो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है उसके कारण होता है। फिर डिफरेंट हेमिस्फीयर गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, ठीक, एट डिफरेंट टाइम, यानी कि डिफरेंट समय में, अलग अलग समय में अलग अलग जो अर्थ का पार्ट है वो अलग अलग अमाउंट में क्या करता है, सनलाइट रिसीव करता है। इसके कारण, तो रिवॉल्यूशन के कारण। फिर नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, तो समर सोल्स्टिस कब होता है, 21 जून को, जिसके कारण लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और शॉर्टेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होता है। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और विंटर सोल्स्टिस के समय यानी कि 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होता है और शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इक्विनॉक्स जो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जहाँ पे डे और नाइट हर जगह इक्वल होते हैं। डे और नाइट हर जगह क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये था आज का हमारा चैप्टर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर इस चैप्टर में कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो जो इसका सेकंड पार्ट आएगा यानी कि प्रॉब्लम सोल्व करने वाला, जहाँ पे हम लोग 20 to 30 MCQ सोल्व करेंगे, उसके बाद सारा कंफ्यूजन खुद पे खुद दूर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।